डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होकर या दूसरे से न्यूट्रिशन लेके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं या अपना जीवन पूरा करते हैं। तो न्यूट्रिशन की बात करें या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे ना डिपेंड होके खुद अपना भोजन बनाते हैं तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बात करें तो कौन कौन आ सकता है? जैसे प्लांट किसी और पर डिपेंड नहीं होता है, वो खुद अपना भोजन बनाता है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं जो किसी दूसरे पे ना डिपेंड होके अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता क्या है? सेल्फ। ऑटो मीन्स होता क्या है? सेल्फ, ठीक। सेल्फ मीन्स स्वयं। एंड ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? बनाना। मेड मीन्स बनाना, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर हम बात करें वही हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से भोजन ना बना के किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं तो उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम ही लोग आ गए, जैसे ह्यूमन आ गया, जितने सारे एनिमल्स हैं ना, कुछ प्लांट भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से भोजन ना बना के किसी और से भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम लोग बात करें ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, फोटो ऑटोट्रॉपिक्स एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक्स, ठीक है। अब फोटो ऑटोट्रॉपिक्स एंड ऑटोट्रॉपिक सेम एक ही है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से भोजन बना लेते हैं, लेकिन खुद से वो भोजन बनाएंगे तो कुछ तो उनको चाहिए, तो ऑटोट्रॉपिक में मतलब कुछ ऐसा चाहिए जिसके द्वारा भोजन बना लेंगे। लेकिन फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या है, बस उनको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए और इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या आते हैं, कौन ऐसे जीव आते हैं जो फोटो का यूज करके मतलब लाइट का यूज करके भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया, प्लांट, एल्गी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइट का यूज करके क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट यूज लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी यूज करके एंड इनऑर्गेनिक कार्बन का यूज करके या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्लूकोज। मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट यूज लाइट एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक कार्बन एंड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब इनऑर्गेनिक और लाइट का यूज करके क्या बनाते हैं? कार्बनिक यानी ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। वहीं कीमो ऑटोट्रॉपिक्स में जैसे हम लोग फोटो में से आपको समझ में आ गया लाइट का यूज करके। अब इसमें कीमो से आपको क्या समझ में आ रहा है? कीमो से आपको समझ में आना चाहिए, कीमो मीन्स केमिकल। क्या? कीमो मीन्स केमिकल। तो कुछ केमिकल का यूज करके क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे, ठीक है। अब इनको लाइट भी ना मिलेगी तब भी ये भोजन बना लेंगे, किस चीज़ से? केमिकल का यूज करके। अब देखिए कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? दिस ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड और एनर्जी, मतलब अपना भोजन या एनर्जी को किससे बनाते हैं? फॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन करके। जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हो गया? आयरन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम का यूज करके क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, ठीक। अब वही हम लोग बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक जैसे मैं पहले ही बताई हूँ कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से भोजन ना बना के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। तो कौन कौन से होते हैं? सेप्रोफिटिक, पैरासाइट्स एंड होलोजोइक। ऐसे एनिमल मतलब जो अपना ये सारे जो इसके अंदर एनिमल आएंगे खुद से अपना भोजन नहीं बनाएंगे, किसी और से भोजन प्राप्त करेंगे, तो उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब वही हम लोग बात करते हैं सेप्रोफिटिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ग्रो करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, जहाँ पे सड़ा चीज़ हो,
खराब चीज़ों, ठीक है, डिकेइंग मैटर, वुड है डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें हों वहाँ पे ये सेप्रोफिटिक ग्रो करते हैं, ठीक है। जहाँ पे सड़ा गला रहेगा वहीं पे ग्रो करेंगे, अन्यथा ये कहीं नहीं ग्रो करेगा। अगर सड़ा गला चीज़ वहाँ पे नहीं है तो ये ग्रो नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, फंगस। फंगस को आप लोग देखे होंगे, जैसे फंगस में मैं क्या बात करूँ, कुकुरमुत्ता की। कुकुरमुत्ता क्या करता है, जहाँ पे आप देखेंगे जहाँ सड़ा गला चीज़ है, सूखी लकड़ी, सड़ी लकड़ी है, गली लकड़ी है, यहाँ पे वहाँ पे पत्तियों का ढेर है, वहाँ पे क्या ग्रो करते हैं, फंगस। फंगस यानी कुकुरमुत्ता, एक मैं जिसको मशरूम आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मशरूम, ठीक है। तो मशरूम अगर आपसे पूछा जाए मशरूम कैसे जगह पे ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। कैसा एनिमल है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोफिटिक, जो हमेशा कहाँ पे ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर। वहीं हम लोग बात करें पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट में अंतर क्या है। जो सेप्रोफाइट होते हैं या सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बस सड़े गले चीज़ों पे ग्रो करेंगे। और जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट कभी भी सड़े गले चीज़ों पे ग्रो नहीं करता है, वो हमेशा उसको लिविंग होस्ट चाहिए। लिविंग होस्ट मतलब कोई भी जीवित प्राणी उसको चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, कोई लिविंग होस्ट चाहिए, उसको सड़ा गला चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो पैरासाइट का नाम सुने, परजीवी जिसको बोलते हैं, मतलब अपना जीवन किसी दूसरे पर जीवन यापन करने वाले को क्या बोलते हैं, परजीवी, ठीक है। तो परजीवी में आप क्या देखते हो, जैसे हमारे सर की क्या होती है, जू हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइस, लीच जो जोंक होती है, वो क्या करती है, किसी एनिमल से का ब्लड सक करती है, ठीक है। वॉर्म कुछ होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, ठीक है। जैसे वॉर्म में क्या हो, एशरिकिया कोलाई, ठीक है, एस्कैरिस एंड प्लाज्मोडियम, ये सब इंडोपैरासाइट हो, जो हमारे बॉडी के अंदर रह के हमको क्या हमसे क्या लेंगे, वो न्यूट्रिशन लेंगे, तो उनको बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अ होस्ट टू सर्वाइव, मतलब जीने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंड होते हैं, तो उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। अगर पैरासाइट में आप मैं एग्जांपल लिखी हूँ, लीच, लाइस, वॉर्म, ऐसे मतलब पैरासाइट्स हैं। ये मतलब अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड इंडोपैरासाइट। एक्टो मीन्स जो हमारे शरीर के ऊपर रहते हैं, हमारे शरीर से ऊपर से न्यूट्रिशन लेते हैं, लाइक मॉस्किटो को भी आप ले सकते हैं, हमारे शरीर से ऊपर से लेता है। जो हमारे शरीरों की जू होती है, एक्टोपैरासाइट्स है। जो बुफेलोज, काऊ में लाइस होती हैं या हमारे शरीर की लाइस होती हैं, वो सब किसका एग्जाम्पल है, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट पार्ट के शरीर के ऊपरी पार्ट में, अंदर नहीं, किसी ब्लड में नहीं, किसी सेल्स में नहीं, ठीक है। वहीं हम लोग इंडोपैरासाइट से बात करें, इंडो मीन्स अंदर, इंडो मीन्स क्या होता है, इनर, ठीक है। इंडो मीन्स क्या होता है, इनर, जो हमारे मतलब बॉडी के अंदर रह के हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे ब्लड को सक करके न्यूट्रिशन ले, उसको बोलते हैं इंडोपैरासाइट्स, ठीक है। अब हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक इम्पॉर्टेंट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है, जो हमारे अंदर भी पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर भी पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता क्या है, जैसे ये 5 स्टेप में होता है प्रोसेस। देखिए पैरासाइट्स में, सेप्रोफाइट में ऐसा कुछ नहीं है, 5 स्टेप ये इनटेक करेंगे, फिर उसके अंदर डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होता है, इगेशन तो सभी में होगा। तो इतना सारा प्रोसेस किसी के अंदर नहीं होता है, ना ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट, किसी के अंदर 5 स्टेप प्रोसीजर नहीं होता है। हमारे होलोजोइक के अंदर में क्या होता है, जैसे हम किसी भोजन का इंटेक किए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंगेशन, ठीक है, इंगेशन बोलेंगे। उसके बाद जो हम लोग भोजन किए, इंटेक किए, उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद डाइजेशन में जितने सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद एसिमिलेशन होगा, देन उसके बाद जो सारा डाइजेस्टिव मटेरियल है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे अंदर और मेनली ह्यूमन या एनिमल के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड अमीबा में आपके बुक में दिया एनसीईआरटी के, अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है, तो अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट इन 5 स्टेप,
और होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट इन 5 स्टेप। कौन कौन स्टेप होते हैं? इंगेशन, इंगेशन मीन्स किसी फूड को इनटेक करना, ठीक है। तो किसी फूड को इनटेक करना है इंगेशन। अब जो हम लोग फूड इंगेशन किए हैं मतलब इनटेक किए हैं उसका क्या होगा डाइजेशन। और डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो इंगेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। अब डाइजेशन का फूड का डाइजेशन हो गया। फूड का डाइजेशन होने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन सेम ही होता है। उसमें क्या होता है? जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी, हमारी सेल्स, हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एसिमिलेशन हो जाता है उनका, ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। आफ्टर एसिमिलेशन डाइजेस्टेड फूड आर टेक आउट फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है, जिसको बोलते हैं इगेशन। इगेशन में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है, जिनका कंप्लीटेड डाइजेशन हो गया है और डाइजेस्ट हो गए हैं हमारे सेल्स के द्वारा, उनका क्या हो जाता है? इगेशन, मतलब हमारे शरीर से पास आउट हो जाते हैं। तो ये रहा न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन कैसे होता है सारे एनिमल्स में। कुछ एनिमल कैसे होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं कि सेप्रोफाइट होते हैं कि होलोजोइक होते हैं। कुछ एनिमल्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक।